Hello dosto, how are you? Hope so doing great. Today I'm talking about how to use tense speak English. आज हम बताएंगे कि एक स्पीकिंग में टेंस को कैसे यूज किया जाता है और टेंस के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि टेंस एक्चुअली होता क्या है। टेंस जो होता है वो एक समय होता है। जो हम किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं या किसी से बात करते हैं तो एक समय के अनुरूप बात करते हैं। वो समय प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये प्रेजेंट जो होता है हम करेंट टाइम में होते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। और पास्ट हमारा जो होता है जो बीता हुआ होता है। और फ्यूचर जो होता है वो आने वाला होता है। ठीक है। और इन चारों पार्ट्स के, इन तीनों के जो होते हैं वो चार चार होते हैं भाई बहन। जो भी मान लो भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, नाना काका चाचा पापा ताऊ तिया जो भी हो, वो उनके रिश्तेदार होते हैं। अगर हमने एक के चारों पार्ट पढ़ लिए तो उसी बेस पे ये दोनों के बन जाते हैं। और इन दोनों के चार चार होते हैं, चार तीन 12 पार्ट्स होते हैं। जो कि हमें 12 पार्ट्स तो पढ़ने नहीं है, एक्चुअली 11 तो हम यूज करते हैं, एक हम जानते हैं सिर्फ। और उसको कभी में भी शायद ही कभी यूज करते हो, उतना उसका यूज होता नहीं है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्ट टाइम। एक्चुअली इन चारों के जो पार्ट्स होते हैं वो पास्ट इंडिफिनिट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। सेम कंडीशन प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और सेम रूल्स फ्यूचर में जाता है, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप अगर आज आपने पूरी वीडियो देख ली तो दोबारा आपको फिर से टेंस को रिवाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सारी चीज़ें मैं विस्तार से पढ़ाऊँगा और बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगा ताकि आप लोग को पूरी तरह एकदम आ जाए। आज तो टेंस का जो मैटर है वो ख़त्म ही हो जाए। एक्चुअली इंस्टीट्यूट या कोचिंग या सेंटर कहीं भी आप जाओगे तो इसके लिए 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने टाइम वेस्ट होता है। तो आई होप इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। तो आज हम पूरा टेंस एक ही बार में क्लियर कर देते हैं। सो फ्रेंड्स चलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला कौन सा होता है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्चुअली होता क्या है कि ये प्रेजेंट की बातें करता है। जैसे मैं बाज़ार जाता हूँ, वह खाती है, मैं सोता हूँ, वह जगती है, मैं मिलता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं समथिंग कुछ भी जिसमें ता हो ती हो ते हो आता है। एग्जैक्टली मोस्टली लोग यही याद करते हैं जिसमें ता हो ते ही ती हो ती हो, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं। जो हम प्रेजेंट में रहते हैं, जो हम अभी अपनी डेली की रूटीन बताते हैं, डेली रूटीन बताते हैं, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं। एक्चुअली इसका जो फार्मूला होता है वो हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक्चुअली इसमें जो यस या ES लगता है वह कैसे लगता है इसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर लेते हैं। जो एक वचन होता है, ठीक है, उसके साथ V1 वो सिंपल रहता है। जो बहुवचन होता है उसमें यस या ES लगता है प्लूरल के साथ। इसको इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देख के हम देख लेते हैं। मैं बाज़ार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। आई सब्जेक्ट हो गया, बाज़ार ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब जाना, गो जो है वर्ब हो गया एंड मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। आई गो टू मार्केट, वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड। मैं जाता हूँ, आई गो, वह आती है, शी कम्स, वह आती है। मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ तो शी कम्स, वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड।
क्योंकि हम तीसरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम तीसरे की बात करते हैं तो यस या यस इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनता है। नेगेटिव के लिए सेम रूल्स होते हैं। सब्जेक्ट होता है, डू या डज होता है, प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू या डज के बाद नॉट आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वह नहीं जाती है, सी डज नॉट गो, ठीक है। सी डज नॉट गो, वह नहीं जाती है, मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। आई डू नॉट गो, वह नहीं आती है, सी डज नॉट कम, ठीक है। सी डज नॉट कम। अब आप बोलोगे कि यहाँ की थर्ड पर्सन के लिए यस या यस नहीं लगा, तो डज लगा हुआ, इसमें यस इंक्लूड है, ठीक है। इसके लिए हमने गो को गोज नहीं बोला, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। हम अगर सवाल पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड कैसे बनाए जाते हैं। जैसे पहले स्टार्टिंग में आता है डू या डज, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट आता है, एंड देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो वर्ड होगा वो कैसे स्ट्रक्चर होगा, क्या वह चाहती है, तो डू या डज, डज पहले आ गया, एंड सी एंड गो, डज शी गो, क्या वे जाते हैं, डू दे गो देयर, ठीक है। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, ठीक है। क्या वह आती है, डज सी कम। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। बहुत ही इजी है और बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके देखना गाइस पूरी वीडियो को, क्योंकि बहुत अच्छे से आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपको दोबारा से फिर से टेंस का कोई भी स्ट्रक्चर ना फंसे। और आगे जो वीडियो बनेगी फिर उसमें मैं मॉडल्स को लेके वीडियो बनाने वाला हूँ कि मॉडल्स कैसे यूज होते हैं। तो पहले आज हम टेंस देख लेते हैं, ठीक है। एंड दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें ता है, जिसमें लिया होगा, ली होगी, या फिर ते थे, आ ई आई, ऐसा कुछ टेंस यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 जो होता है यही यूज होता है, सिर्फ यही यूज होता है, जिसको बोलते हैं सेकेंड। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो हमें वेंट यूज करना है। ईट, एट, ईटेन, ठीक है, तो एट यूज करना है, ठीक है, सेकेंड पर्सन यूज करना है। और देन सिर्फ यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ इसका यूज होता है। जैसे ये नेगेटिव में जाएगा फिर से V1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला वर्ड क्या है। मैं खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। आई एट फूड, आपने अंग्रेजी सीखी, यू लर्न इंग्लिश। वे स्कूल गए, दे वेंट गो टू स्कूल। मैं मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट। मैं पार्क में गया, आई वेंट टू पार्क, ठीक है। वह मुझसे मिली, सी मेट मी, सी मेट मी। वह मुझसे मिला, ही मेट मी, ठीक है। तो ऐसे हम सेकेंड वर्ड का यूज करके हम पास्ट की बातें बताते हैं, जो कि बीती हुई बातें को, जो रिसेंट पास होता है, रिसेंट जल्द ही वो बीता हो, ठीक है, उसके बारे में हम ये बात करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेगेटिव इसका कैसे बनाते हैं। नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है कि जैसे सॉरी माय पॉर्डन, मैंने खाना नहीं खाया बोलना होता है ना। कोई पूछता है कि हैव यू ईटन, तुमने खाना खा लिया, तो आप बोलते हैं नहीं, आई डिड नॉट ईट, मैंने खाना नहीं खाया। आपने अंग्रेजी सीखी, यू डिड नॉट, आपने अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी, सॉरी माय पार्डन, मैंने WH की वर्ड को देखा। यहाँ पे क्या है कि आपने अंग्रेजी नहीं सीखी, यू डिड नॉट लर्न, यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है। मैंने कहानी नहीं पढ़ी, डिड नॉट रीड स्टोरी, ठीक है।
तो ऐसे हम डिड के बाद नॉट का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमें सवाल पूछना होगा पास्ट में, क्या मैंने खाना खाया, केस मैं पूछ रहा हूँ क्या मैंने खाना खाया, ठीक है। तो हम कैसे पूछेंगे, डिड आई ईट फूड। दूसरा है क्या मैं वहाँ गया था, डिड आई गो देयर। मैं किसी से बता रहा हूँ पास्ट की बातें, क्या मैं वहाँ गया था, डिड आई गो देयर। क्या मैंने खाना खाया था, डिड आई ईट फूड। क्या वह आई थी, डिड ही, या वह आई थी, डिड सी, ठीक है। क्या वह आई थी, डिड सी कम हियर। तो ऐसा इंट्रोगेट में फ्यूचर पास्ट की जो बातें होती हैं वो हम सवाल कर सकते हैं। अब जैसे कभी कभी वर्ड में होता है WH फैमिली से हम कैसे स्टार्ट करते हैं, मैंने अंग्रेजी क्यों नहीं सिखाई, वाई डिड आई टीच इंग्लिश, वाई डिड आई टीच इंग्लिश। मैं तुमसे क्यों नहीं मिला, वाई डिड आई मीट यू, वाई डिड आई मीट यू। मैं तुमसे क्यों नहीं मिला। वह क्यों नहीं आई, वाई डिड सी कम, वाई डिड सी कम। वह क्यों नहीं आई, ठीक है। तो ऐसे पास्ट की बातों को लेके हम स्पीकिंग करते हैं और पास्ट को ऐसे हम अपने दिमाग में फ्रेम करके रखते हैं कि हमें पास्ट की बातें बतानी तो मुझे कैसे बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। I hope guys you know, because previous video is the I learned before, so you got it. And this topic is the future indefinite tense. How to use this sentence and how to know this topic, what we know, and you listen, you should must base this lesson, and you could very carefully and very concentrate here, because this lesson is the very important topics, क्योंकि आज मैं ऐसे बताने वाला हूँ जिससे आपको एक ही बार में और पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा आज। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखते हैं, जिसमें लास्ट में एक्चुअली मोस्टली होता है कि गा है, गी है, गे है, या फिर हम एक फीलिंग तौर पे भी बता सकते हैं कि जैसे अगर हमें कोई चीज़ फ्यूचर की बतानी हुई तो हमें फ्यूचर को बताने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये बातें फ्यूचर की हो रही है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें विल या सेल को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। मोस्टली जो है विल एंड सेल, आई के साथ, आई और वी के साथ सेल का इंक्लूड होता था, पहले सेल लगता था, लेकिन अब रिसेंटली ये सारी चीज़ें हट गई हैं, जो कि हम अब विल का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका वर्ड कैसे बनता है। मैं वहाँ जाऊँगा, सो आई विल गो देयर। वह वहाँ आएगी, शी विल कम। वे स्कूल गए, दे वेन गो टू स्कूल। तुमसे कल मिलूँगा, आई विल मीट यू टुमारो, या आई विल मीट यू नेक्स्ट डे, ठीक है। तुम मुझसे मिलोगे, यू विल मीट मी। तुम वहाँ जाओगे, यू विल गो देयर। मैं वहाँ तुमसे मिलूँगा, आई विल मीट देयर, ठीक है। तो ऐसे हम सारी चीज़ें फ्यूचर में एक्सप्लेन करते हैं। आई होप यू गॉट इट। सो नेगेटिव देख लेते हैं इसका, हाउ टू यूज़ द नेगेटिव सेंटेंस फॉर द स्पीकिंग लैंग्वेज। सो यू हैव दिस वेरी केयरफुली लिसन। पहले क्या होता था, मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट, मैं नहीं खाऊँगा, सॉरी मैं पार्डन यू, मैं नहीं खाऊँगा, आई विल नॉट ईट, ठीक है। या आई सेल नॉट इट, सेल का भी हम यूज़ करेंगे तो वो मोस्टली सही ही रहेगा, इनकरेक्ट नहीं रहेगा, वो करेक्ट में ही काउंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ विल का यूज़ कर सकते हैं या सेल का यूज़ कर सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं आई सेल नॉट ईट, ठीक है। मैं अंग्रेज़ी नहीं सिखाऊंगा, आई विल नॉट लर्न इंग्लिश, मैं तुमको अंग्रेज़ी नहीं सिखाऊंगा, आई विल नॉट लर्न इंग्लिश यू, ठीक है। वह वहाँ नहीं जाएगी, ठीक है, शी विल नॉट गो देयर, ठीक है। वह तुमसे नहीं मिलेगा, शी विल नॉट मीट यू, ठीक है। तो ऐसे हम विल
का इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अब इसका हम देख लेते हैं कि नेगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? इंट्रोगेटिव के लिए हम विल एंड सेंड को फर्स्ट में ले आते हैं, स्टार्टिंग में ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं जाऊँगा? क्या मैं खाऊँगा? विल आई ईट फूड। ठीक है। क्या मैं तुमसे मिलूँगा? विल आई मीट यू। क्या तुम मुझसे मिलोगे? विल यू मीट मी। वह वहाँ जाएगा। क्या वह वहाँ जाएगा? ठीक है। तो ऐसे सारे जो वर्ड होते हैं उसके हम विल या शैल का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं WH फैमिली। WH फैमिली पे एक स्पेशल वीडियो जल्द ही मैं इस पर अपलोड करने वाला हूँ। WH फैमिली जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली बहुत सारे बंदे इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं WH फैमिली। तो देखते हैं WH फैमिली विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी क्यों सिखाऊंगा? वाई विल आई टीच इंग्लिश। ठीक है। मैं तुमसे क्यों मिलूँगा? वाई विल आई मीट यू। ठीक है। मैं कल क्यों जाऊँगा? वाई विल आई गो टुमारो। ठीक है। तो ऐसे सारे वर्ड होते हैं जो कि फ्यूचर की बातें बताते हैं। ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट में कौन सा। नेक्स्ट में हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस में आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो कि चल रहा होता है। कॉन्टिन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है कि चल रहा, जिसमें लास्ट में रहा, रही, रहे, मोस्टली यही आता है। लेकिन हम उस चीज़ को इस तरीके से देखते हैं कि जो काम चल रहा है। ठीक है। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। मोहन बाजार जा रहा है, मोहन इज़ गोइंग टू मार्केट। ठीक है। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ एम लगता है। ठीक है। यू के साथ आर लगता है, बाकी सबके साथ इज लगता है। ठीक है। इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। मैं अंग्रेजी नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये होगा। ठीक है। देयर इज ए मिस्टेक प्रिंटिंग, सो डोंट वरी। हम ऐसे ही देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। इसका हम लोग इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रश्न वो इंट्रोगेटिव जो स्टार्टिंग में होता है क्वेश्चन वर्ड। क्या मैं खाना खा रहा हूँ? एम आई ईटिंग फूड। ठीक है। एम आई ईटिंग फूड। क्या मैं खाना खा रहा हूँ? ठीक है। क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग। ठीक है। क्या तुम जा रहे हो? तुमको क्या होगा? आर यू गोइंग। ठीक है। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग। ठीक है। तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग। ठीक है। ये हमारा तीनों सेंटेंस कवर हो गया। अब इसमें देख लेते हैं WH फैमिली। मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ? ठीक है। तो WH फैमिली को फर्स्ट में लाएंगे, फर्स्ट में WH फैमिली एंड देन ये डिड नहीं होगा, यहाँ पे EJMR होगा। ठीक है। यहाँ पे EJMR होगा, ये रॉन्ग है। तो मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ? वाई आई एम गोइंग देयर। ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, जो कि कंटिन्यूटी बताता है। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। मैं क्यों जा रहा हूँ? वाई। क्या मैं जा रहा हूँ? ठीक है। एम आई गोइंग। क्या मैं जा रहा हूँ? वाट आई एम गोइंग। ठीक है। आई होप यू गॉट इट। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, सेम चीज़ आती है। पास्ट कंटिन्यूअस जो कि हमने प्रीवियस में पढ़ा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, वो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, इसमें दोनों की कंडीशनें जो होती है वो सेम रहती हैं, ठीक है। उसमें भी रहा था, रही थी, रही थे, इसमें भी रहा था, रही थी, रही थे, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, इसमें समय आ जाता है। इसमें कोई भी समय अगर इंक्लूड हो कि मैं ये काम इतने दिन से कर रहा हूँ, या मैं ये काम इतने घंटों से कर रहा हूँ, या मैं ये काम इतने महीनों से कर रहा हूँ या सालों से कर रहा हूँ, उसमें कोई कुछ ना कुछ टाइम लिमिट आ जाती है। जब टाइम लिमिट आ जाती है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी माय पार्डन, टाइम इसमें नहीं होता, इसमें वाज या वर होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से आपका जो समय होगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मैं बाज़ार जा रहा था, पास्ट की बातें हो रही है, ठीक है। मैं बाज़ार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। मैं तुम्हें क्या सिखा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू, मैं तुम्हें सिखा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू। मोहन बाज़ार जा रहा था, मोहन वॉज गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे थे, यू वर गोइंग टू मार्केट, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको रिवाइंड करो और फिर से देखो, ठीक है। और आई होप, मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और मैं इसी तरीके से बता ही रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाए। और इसीलिए मैंने इसको पावर पॉइंट में बनाया है। इसलिए पावर पॉइंट में बनाया है, मैंने वीडियो में इसलिए नहीं बताया कि मैं पावर पॉइंट में इसलिए बनाया कि ताकि आप स्क्रीनशॉट लेते चले और सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ जाएँ, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यू, वो पास्ट कंटिन्यूअस था, ठीक है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर की कोई बातें होंगी जो कि कंटिन्यूअस रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यही सब सारी बातें आती हैं। लेकिन हम सीधे से ये जानते हैं कि अगर फ्यूचर की कोई बातें कंटिन्यूटी की बात हो रही है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। सपोज फॉर एग्जांपल, रमेश पढ़ रहा होगा, रमेश पढ़ रहा होगा, पढ़ चुका नहीं है, वो पढ़ रहा होगा, मतलब एक कंटिन्यूटी की बात हो रही है, ठीक है। पढ़ रहा होगा, खेल रहा होगा, सो रहा होगा, ठीक है, काम कर रहा होगा, तो ये कंटिन्यूटी है, मतलब वो चीज़ कर रहा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, हमारी थिंकिंग है। तो उसका क्या होगा, रमेश विल बी रीडिंग, बी एक नया वर्ड आ गया, ठीक है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। ये अगर हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बातें बोलनी है, जैसे कोई मुझसे पूछ रहा है, यार रमेश के यहाँ चलते हैं, ठीक है, तो तुम उससे बोलोगे यार रमेश पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो रमेश पढ़ रहा होगा, ऐसा तुम बता रहे हो किसी को, यार रमेश पढ़ रहा होगा, तो रमेश विल बी रीडिंग, वह काम कर रहा होगा, ठीक है, वह काम कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग वर्क, ठीक है, रीडिंग आईएनजी डूइंग वर्क, ठीक है। वह आ रही होगी, शी विल बी कमिंग, वह आ रही होगी, शी विल बी कमिंग। मैं जा रहा होऊंगा, ठीक है, आई विल बी गोइंग, मैं वहाँ जा रहा हूँगा, मैं वहाँ जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग देयर, ठीक है। तो हम फ्यूचर की अगर बात कंटिन्यूटी से करते हैं तो हम विल भी लगाते हैं, ठीक है। इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या होगा, रमेश पढ़ नहीं रहा होगा, ठीक है,
जैसे मैंने बोला उससे कि यार वहाँ रमेश के यहाँ चलते हैं, तो मैंने बोला कि रमेश विल बी रीडिंग, तो वो मुझसे बोल रहा नहीं यार रमेश पढ़ नहीं रहा होगा, रमेश विल नॉट बी रीडिंग। नॉट जो है वो कहाँ आ गया, बी के बीच में आ गया। फ्यूचर की बात हो रही, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात होगी तो विल बी के बीच में नॉट आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं। रमेश पढ़ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन वाक्य, क्वेश्चन वाक्य मतलब यहाँ पे एक वर्ड जो है वो साइलेंट है। साइलेंट मतलब अगर क्वेश्चन वाक्य लगा है यहाँ पे तो आगे क्या होगा। ठीक है, क्या रमेश पढ़ रहा होगा, विल रमेश बी रीडिंग। ठीक है, विल रमेश बी रीडिंग, विल आ गया, रमेश विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, रमेश विल बी रीडिंग। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ऐसी ही बातें होती हैं, हम फ्यूचर की बातें बताते हैं, मतलब अभी हमारा काम हुआ नहीं है और वो काम ख़त्म भी नहीं हुआ, हम फ्यूचर की बात बता रहे हैं और फ्यूचर में कंटिन्यूटी की बात बता रहे हैं, तो उसमें जाके हमारा ये स्ट्रक्चर जो है वो सारे फ्रेम होते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है कि उसका जो पहचान होगा वो चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। ठीक है, या फिर आ, ए, ई, है, ए, ऐसे कंप्लीट होता है। ठीक है, कंप्लीट द वर्क मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब कंप्लीट। जैसे मैं खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खाने वाला नहीं हूँ या मैं खाना खाऊंगा भी नहीं, और मैं खाना खा लिया। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी काम जो होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई भी काम कंप्लीट दिखाते हैं हम। मैंने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया, उसने पढ़ाई की है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, वह वहाँ गई है, मैं वहाँ से आया हूँ। ठीक है, ऐसे सारे वर्ड होते हैं। मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटेन, थर्ड फॉर्म आ गया यहाँ पे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव ईटेन फूड। ठीक है, उसने खाना खा लिया, ही हैज़। ठीक है, हैज़ लग गया। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ हैज़ लगेगा एंड आई वी के साथ, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, आई वी यू दे के साथ हैव जब लगेगा, बाकी सबके साथ हैज़ लगेगा। ठीक है, कि थर्ड पर्सन या नाम के साथ भी हैज़ लगेगा। उसने खाना खा लिया, उसने की जगह अगर होगा रमेश, रमेश खाना खा लिया, रमेश हैज़ ईटन फूड। ठीक है, उसने खाना खा लिया, ही हैज़ ईटन फूड। उसने पढ़ाई की है, ही हैज़ स्टडीज। ठीक है, अब इसका नेगेटिव वर्ड देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, मैंने खाना नहीं खाया है। ठीक है, वो बता रहा है कि मैंने खाना नहीं खाया है। कोई पूछता है ना, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया, हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड, तो आप बोलोगे नो आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, उसने खाना नहीं खाया, उसने। ठीक है, पूछ सकता हूँ हैज़। ठीक है, हैज़ ही ईटन फूड, क्या उसने खाया ना, खाया, तो आप बोल सकते हो नो ही हैज़ नॉट ईटन फूड, उसने खाना नहीं खाया। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हैज़, हैव और हैज़ पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या मैंने खाना खाया, हैव आई ईटन फूड, क्या उसने खाना खाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं।
अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट की बातें होती हैं, चुका था, चुकी थे, चुके थे, ऐसा कुछ था। ठीक है, जैसे उसने, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही चीज़ लगता है, हैड। किसी भी चीज़, आई वी दे वे वी सी इट नेम, किसी भी पर्सन के साथ हैड ही लगता है, सबसे अच्छी बात है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ड का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसने होमवर्क किया था। ठीक है, किया था, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट में कंप्लीट। ठीक है, ही हैड डन द होमवर्क। ठीक है, ही हैड डन, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। ठीक है, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, तो ही हैड डन द होमवर्क। उन्होंने बात की थी। ठीक है, उन्होंने बात की थी, दे हैड टॉल्क। अब उसी में आते हैं निगेटिव में, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने होमवर्क नहीं किया था। ठीक है, ही हैड नॉट, हैड के बाद नॉट आ जाएगा, ही हैड नॉट डन द होमवर्क। ठीक है, उन्होंने बात नहीं की थी, दे हैड नॉट टॉल्क। ठीक है, इसके थर्ड में चलते हैं, इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट में हैड पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या उन्होंने बात की थी, हैड, हैड पहले आ जाएगा, हैड यहाँ से उठ के ये पहले आ जाएगा और दे उसके बाद में चला जाएगा, तो हैड दे टॉल्क। ठीक है, क्या उसने होमवर्क किया था। ठीक है, क्या उसने होमवर्क किया था, हैड पहले आ जाएगा, हैड ही डन द होमवर्क। ठीक है, तो ऐसे हम सारे सेंटेंस को फ्रेम करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में उसको स्पीक करते हैं। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या पहचान होगी उसकी, फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ठीक है, इत्यादि ऐसे वर्ड आएंगे। चुका होगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है कि जैसे मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक है, फ्यूचर में मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तो तुम बोलोगे मुझे नींद आ गई होगी, तब तक मैं सो गया होऊंगा। ठीक है, तब तक तो मैं सो गया होऊंगा। ठीक है, होऊंगा तो क्या बोलेंगे, आई शैल हैव स्लेप्ट, तब तक मैं सो गया होऊंगा, मुझे नींद आ गई होगी। ठीक है, वो क्रिकेट खेल चुके होंगे, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि चलो यार चलते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, दे विल हैड प्लेड द क्रिकेट, दे विल हैड द प्लेड द क्रिकेट, मतलब वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, दे विल हैव प्लेड द क्रिकेट। ठीक है, उसने पढ़ाई की है, ही हैज़ स्टडीड। ठीक है, अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल्फ प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, उसने वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। ठीक है, अब तुम बोल रहे हैं दे विल हैव प्लेड द क्रिकेट, मतलब क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो मैं तुमसे बोलूँगा नहीं यार, नो, नथिंग, दे विल नॉट हैव प्लेड द क्रिकेट। ठीक है, हैव और सेल के बीच में नॉट आ जाएगा, दे विल नॉट हैव प्लेड द क्रिकेट, नहीं यार वो क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। ठीक है, आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे, विल एंड सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैंने खाना खाया, हैव आई ईटन फूड, सॉरी हैव नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे विल भी होगा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, विल हैव आई ईटन फूड, ठीक है, क्या मैंने खाना खाया, ऐसे होगा। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर परफेक्ट में होती हैं, पहचान चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, और स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ये आ गया सेम प्रीवियस में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, मैं आप लोग को पढ़ाया था, आई टॉट यू एंड यू गॉट इट।
कि कैसे हुआ था। बस यहाँ पे फ़र्क क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय इंक्लूड हो जाता है, कोई भी काम समय से दिखाएगा। ठीक है, जैसे मैं 2019 से, या मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी समय उसमें इंक्लूड ही होगा। जैसे ही समय इंक्लूड होगा तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं सिंस कहाँ लगता है। जैसे मंडे हो गया, 2017 हो गया, 2019 हो गया, 2020 हो गया, सैटरडे हो गया। ठीक है, और फा कहाँ लगेगा, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 साल से। ठीक है, ऐसे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन चल रहा है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर आपको ये आ गया तो वेरी इजी स्पीकिंग फॉर ऑल टाइम एंड ऑल पर्सन ऑन एवरी टाइम एंड वेरी फ्लुएंटली। ठीक है, यू कैन डू दिस, यू कैन स्पीक बेटर एंड यू कैन स्पीक फ्लुएंटली। ठीक है, सो देखते हैं। मैं 2019 से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2019। ठीक है, अभी मैं यहाँ बोल दूँ मैं 2 घंटे से काम कर रहा था, मैं 2 घंटे से काम कर रहा था, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे फॉर आ जाता। ठीक है, वो 2 घंटे से इंतज़ार कर रही है, सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, हैज़ थर्ड पर्सन वह। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ हैज़। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब देखो हैज़ या हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ मैं 2019 से काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस 29। ठीक है, 29। वह 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रही है, सी हैज़ नॉट बीन वेटिंग, सी हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं। हैज़ या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, क्या वो 2 घंटे से इंतज़ार कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ सी। ठीक है, हैज़ सी बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, हैज़ सी बीन वेटिंग, हैज़ आगे आ जाएगा, बस ये हैज़ आगे आ जाएगा, बीन यही रहेगा, सी बीच में आ जाएगा, हैज़ सी बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आ जाए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि हम उतना यूज करते नहीं हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट हम यूज नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये टेंस था जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्पीकिंग, बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है। और फिर से रिवाइंड करके आप इसको देखना। और बहुत ही अच्छा टॉपिक था आज का, पूरा टेंस आई होप आज क्लियर किया मैंने। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यू नो व्हाट यू डूइंग। ठीक है, सो इसी तरह से हम टेंस के बारे में अच्छे से आज हम लोगों ने पढ़ा, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर और नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक होंगे वो काफ़ी अभी बहुत सारे हैं, तो मैं सोच रहा था पहले आप लोग को टेंस ही पढ़ा दूं, ताकि आपका जो बेस हो वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। एंड टेंस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग, क्योंकि अगर स्पीकिंग के लिए हमें
टेंस आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेंस नहीं आएगा तो हमें बातें कैसे करनी है, किस समय में बात करनी है, पास्ट में बात करनी है, फ्यूचर में बात करनी है, प्रेजेंट में बात करनी है, कौन से टेंस में बात करनी है, तो वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। और स्पीकिंग के लिए मैंने बताया कि स्पीकिंग के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप पहले पढ़ो, सारी चीज़ें पढ़ो, मूवी देखो। और मूवी आई थिंक छोटी छोटी मूवी देखो, लॉन्ग मूवी मत देखो। और अगर मूवी समझ में नहीं आ रही है तो एक ही मूवी को बार बार देखो, एक ही मूवी को बार बार देखो, एक ही मूवी को बार बार देखो। एटलीस्ट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जाते जाते आपको उसमें से कुछ वर्ड जो है वो याद आने लगेंगे। आपके दिमाग, आपका जो माइंड होगा उसको रीड करना होगा, आपका माइंड जो है उसको कैच करना चालू कर देगा। और धीरे 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 आपका जो माइंड है वो कैच करना चालू कर देगा। ठीक है। एक बार में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन आपको ज़रूर आएगा। सो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं एंड हैव ए गुड डे।